अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डेटाबेस में नेम सिस्टम का लेक्चर नंबर 28 करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं इसके फर्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंसर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, इंसर्ट टेबल के बारे में। और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? सिलेक्ट टेबल के बारे में। तो हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है? इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसक्यूएल कमांड। ये हमारे पास एक मोस्ट वाइडली यूज्ड एसक्यूएल कमांड होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। इट इज़ नॉट ओनली यूज टू सेलेक्ट रोज बट आल्सो द कॉलम्स। इसमें हम सिर्फ रोज को ही सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? कॉलम्स को भी सिलेक्ट करते हैं। आगे इसके 3 क्लासेस हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या? सिलेक्ट, सेकेंड है फ्रॉम एंड थर्ड क्या है? वेयर। तो इनकी डेफिनेशन हम कर लेंगे कि सिलेक्ट क्लास किसके लिए यूज होता है? ये स्पेसिफाई करता है टेबल्स कॉलम्स दैट आर रिट्रीव्ड, कि ये स्पेसिफाई करता है टेबल्स के कॉलम्स को, वो वाले कॉलम्स को जिनको हमने रिट्रीव करना होता है। नेक्स्ट फ्रॉम क्लास दी, और फ्रॉम क्लास क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है टेबल्स एक्सेस्ड। ये क्या स्पेसिफाई करता है? टेबल्स के नेम को। जबकि वेयर क्लास जो होता है ये स्पेसिफाई करता है विच टेबल रोज आर यूज, कि कौन सी टेबल की रोज हमने यूज करनी है। तो टेबल की रोज को स्पेसिफाई वेयर करता है, टेबल के नेम को फ्रॉम करता है, और सिलेक्ट जो है ये टेबल के कॉलम्स को रिट्रीव करता है। तो चलते हैं इसकी कुछ हमारे पास क्वेरीज दी हुई है। फर्स्ट क्वेरी हमारे पास क्या क्वेश्चन के? गेट द डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हमने अगर स्टूडेंट का डाटा हमने क्या करना है? गेट करना है। तो उसको हम कैसे राइट करेंगे? पहले हम सिलेक्ट लिख लेंगे, फिर उसके बाद ये स्टैटिक लगाएंगे। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? कि हमने तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना है फ्रॉम किससे? कौन से टेबल से? स्टूडेंट टेबल से। तो ये हम इस क्वेरी का ये इस तरह से हम इस क्वेरी को राइट करेंगे कि हमने अगर स्टूडेंट का डाटा सिलेक्ट करना है तो उसको हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया, गिव द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विद द प्रोग्राम नेम द एसक्यूएल। पहले क्या करना है? नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। ऊपर हमने क्या किया था? कि हमने स्टैटिक लगाया था कि हमने तमाम के तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमने स्पेसिफिक कॉलम्स के नेम हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या दिया? नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड सेकंड क्या दिया? प्रोग्राम नेम। इसके लिए हम क्वेरी कैसे राइट करेंगे? पहले हम सिलेक्ट लिखेंगे, फिर हम st नेम लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर प्रोग्राम का नेम लिखेंगे, और फिर फ्रॉम लिख के कौन से टेबल में से? स्टूडेंट टेबल में से। तो स्टूडेंट, फिर हम क्या लास्ट में फ्रॉम के आगे टेबल का नेम लिख देंगे। तो ये क्वेरी राइट करने का ये तरीका है। आपने ये क्वेरी जैसे राइट करनी है ये आपने याद कर लेना है। आगे हमारे पास एट्रीब्यूट्स एलिस दिए हुए हैं। तो एट्रीब्यूट्स एलिस क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स एलिस का क्या मतलब है? कि हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पे क्वेरी दी हुई है, सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने स्टूडेंट का नेम हमने सिलेक्ट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस कॉलम को हमारी मर्जी से नेम दिया जाए, ना कि ये st नेम दिया जाए, तो हम उसके लिए एज वर्ड यूज करते हैं। एज हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूट एलाइज के तौर पे यूज हो रहा है, तो एज वर्ड हम यूज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? st नेम हमारे पास स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले हो? स्टूडेंट नेम के नाम से। फिर हम कॉलम कॉमा लगाएंगे, फिर प्रोग्राम का नेम लिखेंगे, फिर प्रोग्राम के बाद हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में से हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे st नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो एज हम किस लिए यूज करते हैं? कि अगर हमारे पास कोई कॉलम दिया हुआ है तो हम उसको कैसे हमारी मर्जी से राइट कर सकें। जबकि हमारे पास st नेम दिया हुआ, हम उसको st नेम के साथ डिस्प्ले नहीं करना चाहते, हम स्टूडेंट नेम के साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? एज वर्ड यूज करेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया, डिस्प्ले द टोटल सेशनल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन ईच सब्जेक्ट, तो हम इसको कैसी क्वेरी में राइट करेंगे? पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट का आईडी, फिर उसका कोर्स का कोड, फिर उसका मिड टर्म प्लस सेशनल मार्क्स। मिड टर्म को सेशनल मार्क्स के साथ क्या हम कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। प्लस करके फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? उसको फ्रॉम लिख के उसके टेबल का नेम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारे टेबल का नेम क्या दिया हुआ? इनरोल दिया हुआ। तो ये क्वेरी राइट इस क्वेरी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। गेट द प्रोग्राम नेम्स इन विच स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? कि वो वाला प्रोग्राम नेम लिखें जहाँ पे स्टूडेंट्स को इनरोल किया गया। तो हम क्या करेंगे? एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना सेम प्रोग्राम में पढ़ रहे थे, तो हम उस प्रोग्राम को बार बार तो नहीं राइट कर सकते, तो इसलिए हम उसको कैसे राइट करेंगे? सिलेक्ट करके उसके साथ डिस्टिंक्ट लगा देंगे। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? कि
अगर बहुत सारे स्टूडेंट BSCS में हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स BSIT में हैं, तो हम क्या करेंगे, हर स्टूडेंट का अलग-अलग रिकॉर्ड नहीं देंगे, बल्कि हम प्रोग्राम को एक ही बार राइट कर देंगे। बार-बार प्रोग्राम को राइट नहीं करना, तो इसलिए हम डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ कर देंगे यहाँ पे। फिर हम प्रोग्राम का नेम लिखेंगे, फिर फ्रॉम और फिर टेबल का नेम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टिंक्ट वर्ड को हमने यूज़ किया। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।